जैसा कि आप जानते हैं कि जागरूक जनता पार्टी एक विचारधारा की राजनीति करती है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। जागरूक जनता पार्टी आर्थिक आज़ादी आंदोलन लड़ती है, जिससे भूखमरी, भीखमंगी और लाचारी समाप्त हो। वोटरशिप की बात करती है। इसका मतलब साफ है कि इस देश के जो वोटर हैं, उन वोटरों को प्रत्येक माह सरकार के माध्यम से एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित कराई जाए, चाहे उसके बदले महीने में 4 दिन काम करा लिया जाए, चाहे उसके बदले उन्हें ढंग से एक रोजगार मुहैया करा दिया जाए, और चाहे उसके बदले उस व्यक्ति को नौकरी दे दिया जाए। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित कराना होगा। ये व्यवस्था की मांग करती है जागरूक जनता पार्टी। जागरूक जनता पार्टी सिर्फ आर्थिक आज़ादी की बात नहीं करती, समाज में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता को स्थापित करने के लिए और समाज सही तरीके से चले, इसके लिए सम्मान, सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था की मांग करती है। संसाधन और सुविधा पर बात करती है जागरूक जनता पार्टी। बिहार जैसा प्रदेश बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित रहता है। यहाँ सुविधा नहीं होने के चलते लोग पलायन के लिए मजबूर है, रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। और जाना पड़ता है का मतलब ये नहीं है कि 1%, 5%, 10%, 20%, यहाँ के 90% आबादी को, उससे ज़्यादा भी कहिए तो चलेगा, दूसरे प्रदेश और देश में जाने के लिए मजबूरी में अपना कदम उठाना पड़ता है, बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ता है। यहाँ की सरकार कान में तेल डाल करके रुआ चूस देती है और आंख में काला वाला पट्टी का चश्मा लगा करके और सो जाती है। गर्व महसूस यहाँ की सरकार करती है कि हम मजदूर प्रदेश बना करके बिहार को रखे हुए हैं, हम मजबूर प्रदेश बना करके रखे हैं बिहार को। और इस तरीके की समस्याओं से ये ग्रसित है बिहार जैसे राज्य। और झारखंड की स्थिति भी कुछ इसी तरीके का है। कुछ वर्ग तो कुछ ठीक ठाक है, बाद बाकी अभी भी वहाँ आदिवासी समुदाय के लोग, अकलियत समाज, गरीब और दलित समाज के लोग जहाँ थे वहीं पर है। आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है। चांदी काटने वाले कुछ लोग हैं जो सिर्फ चांदी काटते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी इससे, इस लाभ से अछूती रह जाती है। तो हमारा जो उद्देश्य है पूरे देश के लोगों के प्रति साफ है, मन में जो विचार है वो क्लियर है कि जब तक इस देश का प्रत्येक व्यक्ति रोजगार युक्त नहीं होगा, यानी विकसित नहीं होगा, तब तक इस भारत राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करने के लिए रोजगार युक्त करना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति जब रोजगार युक्त होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ नौकरी युक्त, मैं कह रहा हूँ रोजगार युक्त। जब तक यहाँ रोजगार युक्त प्रत्येक व्यक्ति नहीं होगा, इस देश में शांति, भाईचारा, एकता, अखंडता स्थापित नहीं होंगे। आर्थिक आज़ादी में बहुत सारे नियम कानून बदल जाते हैं, बदलने पड़ेंगे, जिससे इस देश के नौजुवकों को भटकाव नहीं हो, वो भटके नहीं, वो आतंकवाद के तरफ कदम नहीं बढ़ाए, वो उग्रवाद के तरफ कदम नहीं बढ़ाए, यहाँ के कर्मचारी भ्रष्टाचार की ओर कदम नहीं बढ़ा पाए। बहुत सारी संशोधन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ के शासन में आए हुए जो भी पार्टी के नेता और सरकार चलाने वाले लोग हैं, शायद वहाँ तक उनकी मानसिकता, वहाँ तक उनका सोच, वहाँ तक उनका ध्यान नहीं पहुँच पाया हो। मैं उनका ध्यान शुरू से 2007 से आकर्षित कराने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग पहले अलर्ट सिटीजन चलाते थे और अलर्ट सिटीजन के माध्यम से, लेकिन जब तक उनका ध्यान वहाँ नहीं पहुँचा और आज तक नहीं पहुँचा, उस समय भी नहीं पहुँचा, पहुँचने के बाद भी नज़रअंदाज किया उन लोगों ने। आपको पता होगा, सोया हुआ व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का नाटक करता है कि मैं सो रहा हूँ, उस व्यक्ति को जगाना बहुत ही मुश्किल है। यही कंडीशन यहाँ की सरकार में
सरकार चलाने वाले लोग और नेताओं का है, जिसके चलते इस देश के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। अब आपको अपना विकास करना है तो स्वाभाविक बात है कि जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा के तहत आना होगा। धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष पार्टी है जागरूक जनता पार्टी, जो प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक वोटरों को, इस देश के प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष, चाहे वो किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के हों, वो सबको विकसित करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार प्रदान करने के लिए जिस मानसिकता के साथ आई है, आपको सोचना होगा, समझना होगा और जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा को आजमा करके, समझ करके और जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। तब जाकर के आपका विकास होगा और तब देश का विकास होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको नमस्कार और प्रणाम मैं करता हूं और यह आग्रह करता हूं कि जागरूक जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें आप साथ दें, सहयोग दें और उनका मनोबल को बढ़ाएं। लोकतंत्र की यह महापर्व है। इस महापर्व में जिस तरीके से पर्व का मतलब क्या, अनुष्ठान होती है, पूजा पाठ होता है और अपने लिए वरदान मानी जाती है, लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता जो है जनार्दन होती है, यानी कि भगवान होती है। तो भगवान अपने लिए सृजन करते हैं, तो जनता को अपने विकास के लिए सृजन करने का समय है। इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूक जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव के मैदान में है। आपको जागरूक जनता पार्टी का मनोबल बढ़ाना है और प्रत्याशी को सहयोग करना है, वोट देना है, ताकि हम आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें और यह मनोबल सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता ही दे सकती है। नमस्कार।